शॉर्ट मोल्डिंग रिजेक्शन कंपोनेंट इंजेक्शन मोल्डिंग में आता है, तो उसके मुख्यतः कारण क्या क्या होते हैं, ये कारण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जितनी हम लोगों को जानकारी है। शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है ये हमने पिक्चर में यहाँ पे दर्शा रखा है। जो कंपोनेंट अपना आकार पूरा धारण नहीं कर पाता है निश्चित आकार के अनुरूप, वह शॉर्ट मोल्डिंग होता है, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है, वह शॉर्ट मोल्डिंग कहलाता है। यह पूर्ण रूप से रिजेक्शन होता है। यह समस्या इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत अधिक स्तर पर आती रहती है, जिसकी वजह से हमने ये कारणों को आपके सामने रखा है। हेलो, जय हिंद सभी भाइयों को। मैं जीत सिंह इंजेक्शन मोल्डिंग में आने वाली एक मुख्य समस्या शॉर्ट मोल्डिंग के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। जब प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड पीस अपने आकार से अधूरा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोष हो जाने के कारण पिघला हुआ मेटल मोल्ड के अंदर नहीं भरता है, इसी कारण से शॉर्ट मोल्डिंग आता है। शॉर्ट मोल्डिंग आने के कुछ मुख्य कारण हैं। रिजेक्शन बढ़ता है उससे, तो क्या होता है, जैसे एक कारण हमने निकाले हैं। कुछ कारण क्या है, मशीन में शॉर्ट साइज का कम सेट होना, इसके कारण भी शॉर्ट मोल्डिंग आता है। दूसरा कारण है बैरल टेम्परेचर अगर कम रहता है उस मेटेरियल के अनुरूप जो मेटेरियल हम चला रहे हैं, तब भी शॉर्ट मोल्डिंग आता है। अगला कारण है इंजेक्शन स्पीड प्रेशर, जिससे मेटेरियल मोल्ड में इंजेक्ट होता है, अगर ये भी कम रहेगा तब भी शॉर्ट मोल्डिंग आएगा। फिर इंजेक्शन टाइम अगर हमने जो सेट कर रखा है स्पीड प्रेशर को मैच नहीं कर रहा है, तब भी हमारी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आएगी। होल्डिंग स्पीड प्रेशर कम होने के कारण भी शॉर्ट मोल्डिंग आएगा। कंपोनेंट होल्डिंग टाइम कम होने के कारण भी शॉर्ट मोल्डिंग बहुत अधिक आता है। अगला कारण है नोजल टिप लीकेज होने के कारण। अगर नोजल टिप सेंटर से लीकेज होगा या नोजल टिप की थ्रेड से लीकेज होगा मेटेरियल, तभी भी शॉर्ट मोल्डिंग आता रहेगा। अगला कारण है नोजल टिप का ब्लॉक हो जाना। इसके अगर नोजल टिप ब्लॉक हो जाएगी तब भी हमारी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बार बार आती रहेगी। नोजल टिप का होल साइज़, नोजल टिप का जो होल रहता है जिससे मटेरियल इंजेक्शन होता है, अगर वो साइज़ भी सही नहीं होगा तभी भी ये प्रॉब्लम आती रहेगी शॉर्ट मोल्डिंग की। अगले कारण है हॉट रनर ब्लॉक हो जाना। अगर हॉट रनर ब्लॉक हो जाएगा तब भी ये शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बहुत आती रहेगी। उससे अगला कारण है हॉट रनर लीकेज हो जाना। अगर हॉट रनर का मोल्ड है ये अंदर से कहीं लीकेज होने लगता है, तभी भी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बीच बीच में आती रहती है। मोल्ड का टेम्परेचर कम होना। अगर मोल्ड का टेम्परेचर नियंत्रित नहीं रहेगा, उसके कारण से भी शॉर्ट मोल्डिंग आता रहेगा। मोल्ड के एयर वेंट, ये भी मुख्य एक कारण है। अगर मोल्ड के एयर वेंट क्लीन नहीं होंगे तभी भी शॉर्ट मोल्डिंग का रिजेक्शन आता रहेगा। अगला हमारा कारण है मोल्ड में सही स्थान पर एयर वेंट न देना। एयर वेंट मान लो क्लीन है, लेकिन कुछ मोल्ड ऐसे हो जाते हैं जो बनाते समय सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। कई बार उनमें एयर वेंट जहाँ उनका निर्धारित जगह होनी चाहिए उस जगह एयर वेंट नहीं हो पाते हैं, उसके कारण से भी शॉर्ट मोल्डिंग आती है। फिर अगला कारण है मोल्ड की लॉकिंग। लॉकिंग मतलब मशीन पे अगर ऐसा कोई मोल्ड लगा दिया गया है कि मोल्ड अधिक छोटा है और मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, तब भी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आती रहेगी। मोल्ड के गाइड पिलर में शिफ्टिंग हो जाना। अगर मोल्ड के गाइड पिलर शिफ्ट हो जाएंगे तो भी कैविटी और पंच की मैचिंग सही से नहीं प्रॉपर हो पाएगी, इसी कारण से भी शॉर्ट मोल्डिंग आता रहता है। रनर के गेट पॉइंट का साइज अगर सही नहीं होगा तब भी ये शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आती रहेगी। रनर गेट पॉइंट पीस के आकार के अनुसार अगर सही स्थान पे नहीं होगा तब भी शॉर्ट मोल्डिंग आता रहेगा बीच बीच में। ये डिज़ाइन की समस्या होती है, ये रियर बहुत कम मोल्डों में आती है ऐसी समस्या। फिर बैक प्रेशर अगर मशीन का मटेरियल के अनुसार हमने नहीं दे रखा है तभी भी ये शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आती रहेगी। अगला कारण है मशीन की रिले, स्टेट रिले जो रहती हैं, ये रिले अगर सही काम नहीं करेगी इस रिफिलिंग की, तभी भी ये समस्या आती रहेगी। अगली समस्या है रिफिलिंग की
वाल, जो प्रेशर वाल होती है, अगर रिफिलिंग की वाल भी सही कार्य नहीं करेगी, जाम हो जाएगी या उसमें कुछ कचरा आ जाएगा, उसके कारण से भी ये समस्या शॉर्ट मोल्डिंग की आती रहेगी। अगला कारण है इंजेक्शन की वाल का सही से काम न करना। इंजेक्शन जो वाल ऑपरेट करती है इंजेक्शन को, और तो उसके कारण से भी अगर उसमें ब्लॉकेज होगा या वो सही प्रेशर ड्रॉप कर रही होगी, तब भी ये समस्या आती रहेगी। स्क्रू में, अब बैरल में आ जाते हैं। स्क्रू में अगर रिंग प्लेंजर टूट जाएगा या क्रैक हो जाएगा, इसके कारण से भी मेटल स्लिपेज होता रहता है पीछे की तरफ। जैसे इंजेक्शन करेगा अंदर ही अंदर मेटल स्लिपेज होता रहता है, इसके कारण से भी शॉर्ट मोल्डिंग बहुत अधिक आता रहता है। हॉपर से मेटल सही तरीके से अगर नहीं आएगा, ये भी एक मुख्य कारण है। अगर हॉपर से हॉपर चोक हो गया है, किसी कारण से कोई मेटल फंस गया है, स्टक हो गया है, तभी भी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आती रहेगी। अगला कारण है फीड जोन में मेटल का जाम हो जाना। जहाँ से हमारा मेटल फीड हो रहा है, वहाँ पे नीचे जहाँ कूलिंग चलती है, अगर किसी कारण से वहाँ मेटल चिपक जाता है, तब भी टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण से ये स्टक हो जाता है, तो ये रास्ता बंद हो जाता है दाना आने का। इसके कारण से भी हमारी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बीच बीच में आती रहती है। कूलिंग टाइम, हाँ कुछ बड़े कंपोनेंट रहते हैं जिससे इसमें कूलिंग टाइम का भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। कूलिंग टाइम अगर हम कम रखेंगे और कंपोनेंट अधिक है, रिफिलिंग टाइम सही नहीं होगा, तभी भी ये समस्या आती रहेंगी। दूसरा है कूलिंग टाइम और रिफिलिंग टाइम के बीच में अगर अगर गैप के लिए समय कम दे रखा होगा, मान लो हमने कूलिंग टाइम 10 दे रखा है और हमारा चार्जिंग टाइम 9 जा रहा है, तभी भी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बीच बीच में आती रहेगी। दोनों के बीच में लगभग, अगर छोटा कंपोनेंट है 30-40 ग्राम का, तो उसमें कम से कम 4 से 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए चार्जिंग और कूलिंग टाइम में। और अगर बड़ा कंपोनेंट है तो उसमें और ज़्यादा अंतर होना चाहिए। उसके बाद है मशीन की क्षमता से अधिक मोल्ड लगा देना। मोल्ड मतलब क्षमता से अधिक कैसे आप मान लेते हैं, जैसे कि हम सोच लेते हैं कि मोल्ड कोई 150 टन मशीन का है और हम उसे 100 टन की मशीन पे लगा दें, फिर भी शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या आती रही, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है उस मोल्ड को चलाने के लायक, लॉकिंग प्रॉपर नहीं दे पाएगी, तो भी ये शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या बहुत आती रहती है। दोस्तों, जो एक्सपीरियंस से मुझे लगता था कि कुछ मुख्य कारण हैं, इन कारणों से शॉर्ट मोल्डिंग की समस्या इंजेक्शन मोल्डिंग में आती रहती है, मुख्य कारण मैंने आपके सामने रखे हैं। सुझाव अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।